गांव के पास एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग मौत की हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कहा जाता था कि जो भी इसके अंदर गया वो कभी वापस नहीं आया। वर्षों से यह हवेली वीरान पड़ी थी और उसकी खिड़कियां और दरवाजे टूटे हुए थे। रात में हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, जैसे कोई रो रहा हो, चिल्ला रहा हो या फिर किसी को बुला रहा हो। गांव के लोग कहते थे कि इस हवेली में भूत प्रेतों का वास है। एक दिन 4 दोस्तों का एक ग्रुप गांव में आया। रवि, संजय, नेहा और कविता। ये सभी शहर से थे और एडवेंचर के शौकीन थे। उन्होंने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना और उन्हें यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कुछ सच हो सकता है। रवि ने कहा, ये सब सिर्फ लोगों की बनाई कहानियां हैं। चलो इस हवेली के अंदर चलते हैं और खुद देख लेते हैं। रात को वे चारों अपने टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही हवा में ठंडक महसूस होने लगी। नेहा ने कहा, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, शायद हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन रवि ने उसे मजाक में उड़ाते हुए कहा, तुम डरपोक हो, चलो अंदर चलते हैं। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में वे चारों एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां की दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे जिन पर धूल की मोटी परत जमी थी। एक तरफ एक बड़ा झूमर था जो हिल रहा था, हालांकि वहां कोई हवा नहीं थी। अचानक उन्हें लगा कि किसी ने पीछे से उनके ऊपर नजर डाली है। संजय ने मुड़कर देखा पर वहां कोई नहीं था। वे आगे बढ़े और अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। दरवाजे के पीछे एक पुरानी सीढ़ी थी जो तहखाने की ओर जा रही थी। हवेली की इस गहराई में पहले से भी ज्यादा अंधेरा और सन्नाटा था। नेहा ने कहा, हमें अब वापस चलना चाहिए। लेकिन रवि ने उसकी बात अनसुनी कर दी और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। सीढ़ियों के नीचे तहखाने का दरवाजा था जो बहुत पुराने लकड़ी का बना हुआ था। रवि ने दरवाजा खोला तो अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका आया। तहखाने में चारों जैसे ही घुसे, दरवाजा अचानक बंद हो गया। चारों ने बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। कमरे के एक कोने से एक परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। वह कोई इंसान नहीं था बल्कि एक भयानक आत्मा थी। लंबे बाल, जलती हुई आंखें और विकृत चेहरा। आत्मा ने हंसते हुए कहा, तुमने मौत की हवेली में कदम रखा है, अब यहां से कोई वापस नहीं जाता। रवि और उसके दोस्तों ने भागने की कोशिश की लेकिन आत्मा ने अपनी लंबी काली उंगलियां उनकी ओर बढ़ा दी। देखते ही देखते संजय जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर ठंडा हो गया। नेहा चीखते हुए दरवाजे की ओर